एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रसंगवश में बात कर लेते हैं आज राजस्थान में क्या-क्या कुछ रहा और उसमें सबसे बड़ी घटना क्या रही, वो गहलोत की गारंटी और ईडी की घोषणा। इस टाइटल से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो आगे भी उसको कंटिन्यू रखेंगे। पीसीसी चीफ के यहाँ रेड की ईडी की रेड पड़ी है। अशोक गहलोत एक दिन पहले मध्य रात्रि को जोधपुर में किस सांसद के यहाँ चले गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे नरपत सिंह राजवी की कि उन्होंने अभी तक भी चित्तौड़ में प्रत्याशी घोषित होने के बाद में वहाँ अभी तक प्रवेश नहीं किया है। बात शुरू करते हैं गहलोत की गारंटी और ईडी की छापेमारी की। तो आज अचानक सुबह सोशल मीडिया में खबर तेजी से दौड़ रही थी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और जयपुर आवास के साथ साथ में विधायक ओम प्रकाश हुडला और के यहाँ रेड पड़ी है ईडी की। और हुडला के बारे में तो ये भी बताया गया है कि वहाँ हुडला बताते हैं, लेकिन ईडी ने अभी तक इसकी अदायगी के तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है। ये बात जरूर सामने आ रही थी कि नोट गिनने की मशीन वहाँ पर मंगाई गई है। अब हुडला के और इनके डोटासरा के क्या संबंध थे ये बात अलग है, लेकिन बापूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद में ईडी की जांच पड़ताल के बाद में हो सकता है कुछ संकेत मिले होंगे, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बात है जो 2020-21 का मामला बताया जा रहा है। तब लगभग 25 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। 25 लाख लोगों को पेपर लीक होने की वजह से, उस समय पेपर लीक होने का कारण बताया था कि यह जयपुर में स्ट्रांग रूम से जो है पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर के सारी जांच थी। तो गोविंद डोटासरा उस समय में शिक्षा मंत्री थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सत्यमेव जयते, ट्वीट करके उन्होंने केवल सत्यमेव जयते का जो है ट्वीट किया है एक्स पे। वहीं गहलोत ने तो काफ़ी ज़बरदस्त नाराज़गी जताई है। गहलोत ने नाराज़गी जताने का एकमात्र कारण ये भी हो सकता है, एक तो पीसीसी के चीफ पर पड़ी, दूसरी उनके बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का समन मिला है, जिनको किसी मामले में जांच के लिए 27 तारीख को दिल्ली में समन देके पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज उन्होंने इसके तुरंत बाद में कहा कि बात मेरे प्रेस वालों से बात की, उनका बात मेरे सन की नहीं है, बात है गुंडागर्दी की, कि ईडी का ज़बरदस्त दुरुपयोग हो रखा है। ये बात इन्होंने कुछ समय पहले भी कही थी कि जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग होता है, और वो बात आज साबित उनके हिसाब से हो गई कि छापेमारी हुई। छापेमारी में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये बात अलग है, लेकिन छापेमारी हुई। उन्होंने वैभव गहलोत के लिए कह दिया कि मेरे बेटे को जिस मामले में बुलाया गया है वो एक कंपनी में पार्टनर वाली बात थी, अब वो हमारी पार्टनरशिप नहीं है, तो कंपनी जवाब देगी, वैभव गहलोत जवाब नहीं देगा। इसका मतलब तो यही निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिल्ली ईडी की रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ रहा अभी तक कोई विशेष रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इसको शिक्षक भर्ती से लेकर जोड़ा जा रहा है। बात कर लेते हैं गहलोत के जोधपुर में एक महिला विधायक सूर्यकांता व्यास, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अशोक गहलोत के कार्यों की तारीफ की थी। उसके बाद में उनको टिकट नहीं मिला और परसों रात्रि में अशोक गहलोत काफिले के साथ उनके यहाँ पहुँच गए। लगता है कि टिकट नहीं मिलने से अब उनको भी कांग्रेस में लाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से कल ममता शर्मा को भी कांग्रेस में वापस शामिल करा दिया, उनको टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बूंदी जिले में निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो उनको भी ले लिया। तो ये बात हो गई आपके सामने। और बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी घोषित किया जाने के बावजूद भी जहां उन्होंने अभी तक वहां प्रवेश नहीं किया चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उसके ठीक विपरीत जहां चर्चा थी कि चंद्रबा नाकिया को मनाने की कोशिश की जा रही है, लगता है वो कोई कोशिशें ही बन के रह गई। आज उन्होंने बड़े बड़े संतों के, जो 3 संत थे बड़े बड़े, विजयपुरी महाराज बड़ी सादड़ी वाले और चित्तौड़ के नरसिंह दौरा वाले महाराज, उनके सानिध्य में वहाँ उनके कार्यालय का बहुत समर्थकों के सामने उद्घाटन हुआ। तो ये सारी बातें हैं, वीडियो हम आपको बताएंगे। जिससे पहले मैं आपको चलते चलते मैं बात बता दूं कि सचिन पायलट अभी वर्तमान में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एआईसीसी में। क्या कुछ कहा वो आज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी
पीसी शुरू नहीं हो पाई है। दूसरा ये कि हेमाराम चौधरी जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में मंत्री है, उन्होंने एक बार फिर घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरे को टिकट दिया जाए, मैं उसके लिए काम करने को तैयार हूँ। बात करते हैं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की। चलते चलते यह भी खबर मिली है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी भी टिकट में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। वहीं भाजपा की तीसरी सूची को लेकर के कल जयपुर के अंदर एक बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ निर्णय किए जाएंगे। वीडियो में आपको बताएंगे चित्तौड़ में चुनाव कार्यालय उद्घाटन की, अशोक गहलोत के पीसी की जो क्या कुछ कर रहे हैं पत्रकारों से, गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के ऊपर सीबीआई के ईडी की गाड़ियों के खड़ी हुई जो दिख रही है वो बताएंगे आपको, और बात बताएंगे जोधपुर के अंदर सूर्यकांत व्यास के यहाँ जब गहलोत पहुंचे थे उसकी। नमस्कार, फिर कल मिलेंगे अन्य किसी चर्चाओं के साथ में। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, और जिस पर आतंक है छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने 8 महीने 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ का IAS वगैरह है। तो ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है, ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं, 5 गारंटी। उनको तैयारी करने से 5 नेताओं को चुन ले पहले ही, कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर ले। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में, जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागिर्दी कर रहे हो। गुंडागिर्दी है ये, ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। मंगलवार भी है। आप सब लोगों के साथ
कंधे से कंधे मिलाकर तन मन धन से आप सब लोगों के साथ रहूंगा। जिन लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज सामने खड़े हैं, जो लोग